Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Next paragraph, the Kalinga War. Kalinga was a kingdom in coastal Orissa, present-day Orissa. The War of Kalinga turned out to be an infamous battle. Over 1 lakh people of Kalinga and more than 10,000 soldiers of Ashoka died in the war. This war was a turning point in Ashoka's life. He felt responsible for the loss of so many lives and decided to renounce war. He devoted the rest of his life to ahimsa, means non-violence, and converted to Buddhism. Ashoka ruled for 40 years after the Battle of Kalinga in peace, harmony and prosperity. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हम कलिंग के वार के बारे में जानेंगे। तो ये कलिंग कहाँ पर है? आजकल जो ओडिशा है उस समय वो कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो इस वार में जो है बहुत से लोग मरे और खून की नदी बही। कहा जाता है कि 1 लाख या उससे भी ज़्यादा कलिंग के सिपाही और 10,000 जितने अशोक राजा के सिपाही की इसमें मृत्यु हुई। और ये बहुत ही इनफेमस, यानी कि इसको बहुत ही बुरा कहा गया है इस लड़ाई को। तो इस लड़ाई के बाद जो है अशोका में परिवर्तन आ गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने इस लड़ाई में मरे हुए जो लोग थे उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार बताया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जो है युद्ध को छोड़ दूंगा, अब मैं जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसके बाद से उन्होंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा में बिताई और वे बुद्धिज़्म को उन्होंने अपना लिया, कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन अपने आप को कर दिया। और उसके बाद वे लगभग 40 साल रहे। कलिंगा के युद्ध के बाद वे 40 साल जिंदा रहे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार अपना जीवन जिया और शांति से और प्रॉस्पेरिटी से जिया, मगर कोई भी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार। नाउ इन दिस पैराग्राफ we will read about Ashoka Dhamma. Ashoka Dhamma is the Prakrit form of the word Dharma, which means duty. The principle of Dhamma were based on a code of conduct that would help people live virtue live. Ashoka's Dhamma consists of non-violence, tolerance towards all sects and religion, obedience towards parents, respect for Brahmins and all religious teachers, human treatment of servant and generosity towards all. तो इस पैराग्राफ में हम अशोकास धम्मा यानी कि अशोका का धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धम्मा शब्द है वो प्राकृत में से आया हुआ है और इसका मूल रूप है धर्मा यानी कि ड्यूटी, हमारी फ़र्ज़। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ धम्मा यानी कि धर्म के
मुख्य सिद्धांत क्या है, तो वो हमारे वर्च्यूज़ यानी कि हमारे सद्गुण के ऊपर आधारित है। हमारे मानव में जो अच्छे गुण होते हैं उसी को धर्म बताया है और उसी सद्गुण से हमें अपनी ड्यूटी यानी कि फ़र्ज़ निभाना है। तो अशोका ने जो अपने धर्म या धमा है उसके अंतर्गत नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल सेक्ट यानी कि सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता यानी कि सब धर्मों को हमें रिस्पेक्ट देना है, उनकी बातों को हमें सहन करना है यानी कि अपनाना है। ओबीडियंसी टूवर्ड्स पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ आज्ञा का पालन करना है। रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मीन्स, ब्राह्मणों का सम्मान करना है। एंड ऑल रिलीजियस टीचर्स यानी कि सब जो है धर्म गुरु हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट यानी कि हमें मानव जाति की सेवा करनी है, वही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। एंड जेनरसिटी यानी कि सद्भावना सबकी तरफ। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन में अलग अलग गुण हमें अपनाने चाहिए, सद्गुण अपनाने चाहिए, उसी को उन्होंने धर्मा या धमा कहा है। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। Ashoka's Dhamma was written in Prakrit, which was the language of the common people. He inscribed his Dhamma on pillars, caves, and rocks so that people could read and follow the message on the inscription. He referred the people as my child in ऑल हिज इंस्क्रिप्शन। इन पंक्तियों में, इन लाइन में ये बताया है कि जो अशोक का धर्म है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि उस समय लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी, ताकि वे समझ सके। तो उन्होंने धर्म की बातें, धमा की बातें जो हैं वो लोकल भाषा में, लोगों की भाषा में ही लिखवाई। मतलब कि उस समय पेपर्स तो नहीं थे, तो पिलर्स पर यानी कि स्तंभ पर, केव्स गुफाओं में और बड़े बड़े पत्थरों पर खुदवाई, ये मैसेज के रूप में। इस तरह से लोग जो हैं उन्हें समझ सके, पढ़ सके और अपने जीवन में उतार सके। उन्होंने सारी प्रजा को अपना बालक ही, बच्चा ही माना है। He believed that Dhamma could resolve conflicts for the people. He appointed official called Dhamma Mahamata who traveled to distant places and spread his message. These officials were even sent to Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka to spread his Dhamma. अब यहाँ पे आगे बताया है कि वे कहते थे कि ये जो धमा या धर्म है वो हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो विवाद है, जो दुख है, जो परेशानी है, उसका निराकरण कर सकते हैं, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। और इस बात को फैलाने के लिए उन्होंने पिलर पे, स्तंभ पर, गुफाओं में, बड़े बड़े पत्थरों पर तो खुदवाया ही, परंतु उन्होंने ऑफिसर्स भी जो है, ऑफिशियल जिसको कहा, यानी कि लोग भी अपॉइंट किए, रखे, इस बात को फैलाने के लिए लोगों को रखा गया, जो दूर दूर तक जो गए और उन्होंने धमा की बात का प्रचार किया। और जो व्यक्ति प्रचार करने वाले थे, जिसको ऑफिशियल कहा, वे न केवल भारत में ही उन्होंने प्रचार किया, मगर भारत के बाहर
सीरिया, जो कि हम कह सकते हैं एशिया की ही कंट्री है मगर पश्चिम की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। फिर इजिप्ट जो अफ्रीका की कंट्री है, ग्रीस वो भी एक यूरोप की ही कंट्री हम कह सकते हैं, और तो और श्रीलंका जो भारत के एकदम दक्षिण में है। इस तरह से अलग अलग देशों में जाकर भी उनके सेवकों ने, उनके ऑफिशियलों ने उनके धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, Ashoka sent his son and daughter to Sri Lanka and other countries of Southeast Asia as ambassador of Buddhism. तो अशोक ने अपने बेटे और बेटी दोनों को श्रीलंका और तो और दूसरी कंट्रीज़ जो एशिया के साउथ ईस्ट की तरफ पड़ती है एज ए एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी कि कोई भी बात का प्रचार करना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के बढ़ावे के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को एम्बेसडर बनाकर भेजा। ही कम्युनिकेट डायरेक्टली टू हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज रॉक एडिट्स, और इस तरह से उन्होंने पत्थरों पर लिखवा कर भी लोगों को सीधा अपना प्रचार किया बौद्ध धर्म का। यूजुअली द टॉप ऑफ द कॉलम और पिलर ऑन विच अशोका मैसेज वेर inscribed was decorated with figure of lion and bull। और तो और जिस पत्थर पे वे कुछ भी संदेश या मैसेज लिखते थे धर्म का, उसके नीचे वे कोई आकृति भी बनवाते थे, जैसे लायन यानी सिंह की और बुल यानी कि बैल आदि की। तो ऐसे ही कई पिलर पे उन्होंने मैसेज के साथ साथ आकृति भी खुदवाई। तो उनमें से एक सारनाथ का स्तंभ है जिसको पिलर ऑफ सारनाथ भी कहते हैं, जिसमें 4 शेर की आकृति खुदी हुई है। और इस तरह से वो चारों शेर है वो एक दूसरे की जो है उनकी पीठ है वो लग रही है, एक दूसरे को साथ साथ वो बैठे हुए हैं। इस तरह की वो आकृति है और उस पे जो है उन्होंने संदेश तो लिखा ही है, साथ साथ में उस शेर की आकृति के नीचे जो है धर्म का चक्र है, फिर घोड़े हैं, बैल है, इस तरह के दूसरे जो है प्राणी की भी आकृति खुदवाई है, जैसा कि आप इस चित्र में भी अपनी किताब में देख सकते हो। तो इस तरह से जो सारनाथ का जो स्तंभ है वो बहुत ही फेमस माना जाता है और इसी स्तंभ की आकृति को हमने अपना नेशनल एम्ब्लेम यानी कि राष्ट्र चिन्ह भी माना है। तो अशोक जो है मैसेज के साथ साथ इस तरह से प्राणियों की आकृति भी खुदवाते